So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Learn English by अंजनी लूथर। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, पहले हम पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो मान लीजिए कि मैं एक पार्क में हूँ, ठीक है। मैंने एक बच्चे से बोला कि जाओ घर से पानी की बोतल ले आओ, मुझे प्यास लगी है। तो मैंने उससे डायरेक्टली बात करी। तो बेसिकली जहाँ पर डायरेक्टली बात की जाती है वो होता है डायरेक्ट स्पीच, और जहाँ पर इनडायरेक्टली बात की जाती है, जैसे कि वो बच्चा अपने घर गया, उसने अपनी मम्मी से कहा कि दीदी ने पानी की बोतल मंगवाई है, उन्हें प्यास लगी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरी बात है वो उस लड़के ने जाके अपनी मॉम से कही, मेरी बात अपने अकॉर्डिंग कही, अपने वर्ड्स में कही, अपने थ्रू कही। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्टली स्पीच। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपको इसके पहले कुछ रूल्स बता देती हूँ। कैन जो होता है डायरेक्ट, पहले मैं बताती हूँ डायरेक्ट के, और फिर उसको वो चेंज हो जाएंगे इनडायरेक्ट में। कैन चेंज होता है कुड में, कुड चेंज होता है कुड में, शुड में, विल वुड में, मस्ट हैड टू में। तो ये थे इसके रूल्स कि कौन से डायरेक्ट इनडायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट रूल। दूसरे रूल की हम बात करते हैं टाइमिंग्स के बारे में। जो नाउ होता है डायरेक्ट में वो चेंज हो जाता है देन में, ठीक है। जो दैट डे होता है वो दिस डे में चेंज हो जाता है। जो दिस होता है वो दैट में चेंज हो जाता है। जो टुमारो होता है वो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। ये हमारे रूल्स थे। तीसरा रूल होता है जो प्रेजेंट सिंपल होता है वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट सिंपल में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसकी आपको वर्ब्स बता देती हूँ। देखिए, सबसे बात इंपॉर्टेंट ये रहती है कि वर्ब कौन सी लगती है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। तो फ्यूचर सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। और एक चीज मैं और बता दूंगी, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म उनमें यूज की जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे एग्जाम्पल्स के थ्रू, आपको समझ में आ जाए, आई होप सो। मैंने कहा शी सेड आई एम प्रिटी, उसने कहा कि वह सुंदर है। तो शी सेड दैट, पहले मैंने जो आपको बताया वो डायरेक्ट स्पीच थी। तो शी सेड दैट, इनडायरेक्ट में हमेशा दैट लगाया जाता है। शी सेड दैट, इतना आपको समझ आ गया होगा। आई एम प्रिटी, वो अपने आप को बता रही है। तो आई, हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की। तो क्या है सब्जेक्ट, लड़की है। तो शी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो शी सेड दैट शी इज प्रिटी, ठीक है। जैसे मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, ही सेड he is going to हरिद्वार। he said he is going to हरिद्वार। तो he said that he आ रहा है, he said that he is going to हरिद्वार। तो he said that, तो यहां पर क्या है, ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। इज हमारा was वर में चेंज हो जाएगा। तो he said that he was went, सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में। तो he said that he went to हरिद्वार। So this is how you can change sentences into indirect speech। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो डायरेक्टली बात की जाए, इनडायरेक्ट स्पीच जो इनडायरेक्टली किसी के थ्रू बात की जाए, ठीक है। आपको टेंसेस अच्छे से आने चाहिए इसके लिए, ताकि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर पाए। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो यू कैन नॉट चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट वन। In my next video, I will teach you the tenses also, so you can easily convert direct speech into indirect speech.
तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही ईजी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई यू। अदर देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्लीज़ बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।